सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको दस्तगीर जनाब गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह और उनके एक मुरीद की सच्ची कहानी बताएंगे, जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा, आपका रूह खुश हो जाएगी और आपका विश्वास पीर के प्रति और पक्का हो जाएगा। सो आप सभी से विनती है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, जो कोई भी इंसान जनाब गौस पाक को पूरे दिल से मानता है, उनकी 11वीं देता है, तो पीर उनका बुरा कभी नहीं होने देते। समय कैसा भी हो, कोई भी मुश्किल हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, अगर आपका सरकार के प्रति यकीन और विश्वास पक्का है तो पीर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी आपको निकाल देंगे। यही बात आज की कहानी में आपको पता चलेगी कि कैसे पीर अपने मुरीदों की रक्षा करते हैं, उनको हर बड़ी से बड़ी मुसीबत से दूर फरमा देते हैं और उन पर अपार कृपा अपार रहमत करते हैं। बगदाद शरीफ के पास एक गांव में जनाब गौस पाक जी का एक मरीज रहा करता था, जिसके घर के हालात बहुत ज़्यादा बदतर थे। घर में बेशुमार गरीबी थी। कई बार तो उसे एक समय का खाना भी नसीब नहीं होता था, लेकिन वह सरकार गौस पाक का पक्का मुरीद था और उनकी सेवा किया करता था और उनका बंदगी नाम लिया करता था। ऐसे ही लोग उसको ताना दिया करते थे कि तू पिराने पीर का मुरीद है, 11वीं वाली सरकार का मुरीद है, पर तेरे घर में कितनी गरीबी है, तुझे कई बार तो एक समय का खाना भी नसीब नहीं हो रहा, तू क्यों पीर बाबा को मानता है? कोई और पीर बाबा को मान, किसी और को मान ले, शायद तेरा भला हो जाए, शायद तेरी किस्मत बदल जाए। लेकिन उसने अपना विश्वास अपना यकीन अपने पीर में से नहीं उठाया। वह जनाब गौस पाक जी का मुरीद बना रहा। ऐसे ही दिन गुजरते रहे तो एक दिन सरकार ने अपने उस मुरीद पर उसका विश्वास यकीन सब्र देखकर उस पर रहमत की, करम की निगाह की और उसे सपने में आकर कहा कि भाई तेरे दिन बदल जाएंगे, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, तू हमारी हर महीने 11वीं दिया कर। जिस दिन चांद निकले को 11 दिन हो जाते हैं, उस दिन हमारी 11वीं शरीफ होती है। उस दिन तू चाहे थोड़े से मीठे चावल बनाकर, मीठे चौल बनाकर, न्याज बनाकर हमारी 11वीं दिया कर, ख़त्म दवाया कर। धीरे धीरे अल्लाह ताला के रहमो करम से तुम्हारे दिन बदल जाएंगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में खुशियां बरकत तरक्की होगी। यह बात सुनकर, यह सपना देखकर वह मुरीद उठा तो उसने आसपास देखा, उसे कोई नजर नहीं आया। फिर उसने उस सपने को याद किया और पीर के हुक्म के अनुसार वह हर महीने जिस दिन चांद निकले को 11 दिन हो जाते थे, वह थोड़े से मीठे चावल बनाता, सरकार की न्याज बनाता और उनका नाम लेकर ख़त्म दुआ कर उनकी बारगाह में हाजिर करता और फिर धीरे धीरे लोगों को बांट देता, कुछ आप खा लेता। ऐसे ही 3-4 11वीं शरीफ उसने दी। तो जैसे जैसे वह 11वीं शरीफ देता जा रहा था, उसके दिन धीरे धीरे बदल रहे थे। यही बात वहां के काजी को अच्छी नहीं लगी। उस समय एक बादशाह का राज हुआ करता था उन गांव पर। लोगों ने उस काजी को बताया कि एक आदमी आपकी शरीयत के खिलाफ काम कर रहा है, गौस पाक की 11वीं दे रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, वह बादशाह का नाफरमान है, इसलिए आप उसको सजा दें और उसकी 11वीं शरीफ देना बंद करवा दें। यह बात सुनकर काजी ने अपने सिपाही भेजे और उस आदमी को बुलाकर कहा कि आज के बाद तू जो बादशाह है उसी की सेवा करेगा, उसी का नाम लेगा, गौस पाक की 11वीं नहीं देगा। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं तो 11वीं दूंगा ही, क्योंकि यह मेरे पीर का हुक्म है। लेकिन उस काजी ने उसे एक वार्निंग देकर उसे घर भेज दिया। अगले मास उस आदमी ने फिर 11वीं दी। तो फिर काजी ने बुलाया और फिर कहा अगर तू नहीं माना तो तेरे सर को कलम कर दिया जाएगा। वह आदमी घर आ गया। घर आकर सरकार को याद करने लगा, जो जो हुआ अपने मन से उनसे बातें करने लगा।
फिर वह रात को सो गया। सरकार उसके सपने में आए और कहा कि अगर तुझे 11वीं देने को बंद कर रहे हैं तू 1 महीने में 2 11वीं दिया कर। उस मुरीद ने ऐसे ही किया। सरकार के हुक्म के अनुसार उसने हर माह 2 बार 11वीं देनी शुरू कर दी। फिर उसको काजी ने बुलाया और कहा कि हमने तुझे 11वीं देना बंद करने को कहा था, तू 2-2 बार दे रहा है। हम आखिरी बार तुझे कह रहे हैं, अगर एक बार तुमने और 11वीं दी तो तुझे बादशाह के सामने पेश करेंगे और तुझे फांसी का हुक्म दिलवाएंगे। लेकिन फिर उस आदमी ने ऐसा नहीं किया। सरकार फिर उसके सपने में आए और कहा अगर तुझे 2 बार देने से रोक रहे हैं तो तू माह में 3 बार 11वीं दिया कर। मैं देखता हूं ये लोग तेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। उस आदमी ने ऐसे ही किया। 1 महीने में 3 बार 11वीं शरीफ दी। जब काजी को पता लगा तो वह बहुत गुस्से में आ गया और उस आदमी को पकड़कर बादशाह के पास ले गया और कहने लगा कि ये आपकी शरीयत के खिलाफ काम कर रहा है। हमने इसे बहुत रोका लेकिन ये 11वीं देने से नहीं रुक रहा है। अब आप ही इसका फैसला कीजिए। बादशाह ने उस आदमी से पूछा कि तू 11वीं देना बंद करेगा या नहीं। तो उस आदमी ने कहा कि मैं 11वीं देना नहीं छोड़ सकता, मैं तो 11वीं दूंगा ही। आपको जो करना है आप कर ले। बादशाह गुस्से में आ गया और उसने कहा कि इसे पूरे मोहल्ले के सामने, पूरे लोगों के सामने इसे फांसी दे दी जाए। फांसी का दिन मुकर्रर किया गया। जिस दिन उस आदमी को फांसी देनी थी उस दिन उसे गांव के विचकार लाया गया। एक फांसी वाला रस्सा लाया गया, एक दरख्त से बांधकर उस रस्से को, और वह रस्सा उस आदमी के गल में डाल दिया गया। और बादशाह भी वहां पर मौजूद था। बादशाह ने एक बार फिर से पूछा, आखिरी समय है, बताओ 11वीं देना बंद करोगे या नहीं। तो उस आदमी ने कहा, चाहे आप मुझे फांसी लगा दे, कुछ भी कर ले, मुझे मार दें, लेकिन मैं 11वीं देना नहीं छोड़ सकता। बादशाह ने फांसी का हुक्म दे दिया। जल्लाद ने उसके गर्दन में फांसी वाला रस्सा डाला और जैसे ही उस रस्से को खींचा वह रस्सा टूट गया। बादशाह ने कहा कि यह बहुत पुराना रस्सा है, नई रस्सी लाई जाए। नई रस्सी लाई गई। फिर दोबारा उस आदमी के गले में उसको डाला गया। जैसे ही उसे खींचा गया वह रस्सी भी टूट गई। ऐसे ही 3-4 बार नई रस्सी लाई गई लेकिन वह टूटती रही। उस आदमी को फांसी नहीं लगी। सभी लोग हैरान परेशान हैं कि फांसी क्यों नहीं लग रही। बादशाह फिर उस आदमी के पास गया, कहने लगा कि एक बार फिर मैं तुझे पूछता हूँ, 11वीं देना छोड़ेगा या नहीं। तो वह कहने लगा कि बादशाह अब कुछ हो जाए, मैं 11वीं देना नहीं छोड़ सकता। अब तू मुझे मार भी नहीं सकता, मुझे फांसी भी नहीं लग सकती। बादशाह ने पूछा, ऐसा क्यों? कि वो कहने लगा कि बादशाह इस समय मेरा पीर खुद जहाँ पर मौजूद है वह कह रहा है, मैं तेरे साथ हूँ, चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाए, आज तुझे फांसी नहीं लग सकती। यह सुनकर बादशाह बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा कि कौन है तेरा पीर, कहाँ है तेरा पीर, मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ। तो वह मुरीद कहने लगा कि बादशाह मैंने तो मरकर यार का दीदार पाया है और तू कहता है तुझे ऐसे ही दर्शन हो जाए। अगर तू मेरे पीर को देखना चाहता है तो पहले मेरी जगह पर आकर देख, फिर तुझे मेरा पीर दिखेगा। बादशाह उस आदमी के पास गया तो कहने लगा, कहाँ है तेरा पीर? तो वह आदमी बगदाद शरीफ की ओर उंगली कर कहने लगा, वहां पर है मेरा पीर, जो वलियों का वली है, महबूबे इलाही है, जो 100-100 साल के मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, जो आम इंसान को वली बना देते हैं, जो मामा के पुत्रों को जिंदा कर देते हैं। ऐसे है लजपाल मेरे पीर जनाब गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह। यह देखकर बादशाह बहुत परेशान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ और बाद में वह भी जनाब गौस पाक जी का मुरीद बना। तो ऐसी शान है औलिया अल्लाह की, पिराने पीर की, दस्तगीर की, जो इंसान उनको दिल से, यकीन से, विश्वास से, अकीदे से मानता है। पीर उनको कभी कुछ भी नहीं होने देते, मौत भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसी शान होती है पीर की और पीर के मुरीदों की। सो जनाब गौस पाक आपकी हर इच्छा पूरी करे, आमीन।